शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कण कण में अनुस्यूत परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए सभी आत्मस्वरूप से सभी को नमन, अभिवंदन। आज सुंदर प्रसंग यहाँ उपस्थित हो रहा है। हम लोग भगवान शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा 10 उपनिषदों पर जो शांकर भाष्य की रचना की गई है, उसमें प्रथम उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। उसका जो पहला मंत्र है उस पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए। वैसे इस उपनिषद का नाम, उपनिषद का जो पहला मंत्र है उसके एक अंश से, आरंभिक अंश से लिया गया है। जो इसमें पहला मंत्र है जिस पर आज विचार करना है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मादृधः कस्यचित् धनम्। इसमें जो ईशावास्यम पद आया है उसी पर इस उपनिषद का नामकरण हुआ, ईशावास्योपनिषद। यूं जो भी सत्संग और प्रवचन प्रेमी सज्जन होते हैं वो लोग जानते हैं कि उपनिषद का क्या मतलब होता है। उपनिषद जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने के माध्यम है। उपनिषद हमारे अंदर का शरीर के प्रति जो अहम बुद्धि है, अज्ञानता है, उसको शिथिल करने में कारण बनते हैं और उपनिषद हमें परमेश्वर के निकट पहुंचा देते हैं। तो उपनिषद का मुख्य रूप से आचार्य शंकर 3 प्रकार के अर्थ मानते हैं। तो ये उपनिषद ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जैसे हम किसी से कोई चीज को ढकते हैं, किसी को किसी पदार्थ से आवृत करते हैं, तो करीब करीब उसी अर्थ में वास्यम शब्द आया है। ईश्वर से ये संपूर्ण प्रपंच को ढकना, यानी ईश्वर स्वरूप से इस प्रपंच का आच्छादन करना। पर ईश्वर स्वरूप से इस प्रपंच का आच्छादन कैसे करें, ये समझ मुमुक्षु के अंदर में विकसित होना। क्योंकि जो ईशावास्योपनिषद इस मंत्र का साधक है, मुमुक्षु है, वो इस तथ्य को अच्छी तरह से समझता है कि अद्वैत वेदांत के अंतर्गत जो अद्वैत तत्व है, निर्विशेष ब्रह्म रूपता है, वह किसी सीमित दायरे में बंधा हुआ नहीं है। वो असीमित है, निश्चिम है, अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापक है।
तो हम ऐसे कोई भी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते हैं वेदांत सिद्धांत के अनुसार कि जहां पर वो ईश्वर माने परमात्मा उपस्थित न हो, ऐसी कल्पनाएं नहीं कर सकते। यूं तो हम संसार में देखते हैं, थोड़ा विचार करने पर हम पाते हैं कि कुछ व्यापकताएं हमारे नजर में आती है। जैसे हम दिन में सूरज को देखते हैं तो सूरज का प्रकाश जहां तक हम कल्पना कर सकते हैं वहां तक सूरज का प्रकाश व्यापक है। यदि हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो जैसे धरती पर सूरज का प्रकाश दिखता है उसी तरह से सूरज जिस सीमा में केंद्रित है उससे ऊपर भी सूरज का प्रकाश है। आप देखते हैं हवा सर्वव्यापक है, हवा में जीवनी शक्ति ऑक्सीजन सर्वव्यापक है। अंधेरे में आप देखते हैं कि अंधेरा भी पूरा व्यापक दिखाई पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी हमारे इर्द गिर्द है जिनको हम व्यापक शब्द का सटीक अर्थ समझने के लिए उदाहरण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, परंतु इन सब का कारण जो परमेश्वर है तो उसकी व्यापकता के विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वेद कहता है पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि, कि उस परमेश्वर के एक पाद में हमने जहां तक जगत की कल्पना की, आज विज्ञान ने जितने जगत को समझा और उससे भी ज्यादा हमारे शास्त्रों ने जगत के विषय में उल्लेख करके रखा है। अब शास्त्र उन जगत को जानता है और ऋषि महर्षि उन जगतों को जानते थे। तो उस संपूर्ण जगत परमेश्वर को यदि हम 4 हिस्सों में बांटे कल्पना से, तो उसके एक हिस्से में संपूर्ण प्रपंच जगत है और 3 पाद अमृत तत्व में स्थित है और चौथा पाद जिसमें जगत माना जाता है वह भी अमृत में है पर जगत दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए कितने बार शायद अमृत तत्व ना हो ऐसी हमारी कल्पना बनती है। तो हमारी इस कल्पना को ध्यान में रखते हुए श्रुति ने वेद ने कहा पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि, संपूर्ण प्रपंच उस परमेश्वर के एक पाद में स्थित है और 3 पाद अमृत तत्व में स्थित है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जो परमेश्वर के द्वारा जगत का आच्छादन, यदि आच्छादन शब्द का अर्थ जैसा हम लेते हैं उसी ढंग से भी ग्रहण किया जाए तो ये शब्द का अर्थ निरर्थक नहीं होगा, ये सार्थक है। पर वस्तुतः यहाँ पर ये जो मंत्र है, इस मंत्र का अधिकारी मुमुक्षु है, विशेष करके मुमुक्षु है। और ईशावास्य में दूसरा मंत्र आगे आएगा कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विषेत शतम समा एवं त्वयि नान्यत् हेतुस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो ये जो मंत्र भाग है, इस मंत्र भाग से जो भी संबद्ध करके साधनाएं बताई जाती है तो वो ज्ञान का अधिकारी न हो करके कर्म का अधिकारी पुरुष माना जाता है, प्रवृत्ति मार्ग का अधिकारी माना जाता है। तो इस तरह से पहला जो मंत्र है वो निवृत्ति मार्ग की बात करता है, संन्यास की ओर ले जाता है, और जो दूसरा मंत्र है वो हमें प्रवृत्ति की ओर से निवृत्ति की ओर ले जाता है। वास्तव में हमें अद्वैत में प्रतिष्ठा पाने के लिए द्वैत को साधन बना करके चले बिना काम नहीं चल सकता। और हमारा जो शास्त्र है, उपनिषद दर्शन है और स्मृति में गीता दर्शन इत्यादि है, ये सब कर्म से
अकर्म की ओर ले जाने के साधन बताते हैं। इसलिए हमें जहां पर ईशावास्यमिदं सर्वम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से यदि बाह्य और आंतर रूप से संपूर्ण पदार्थों का त्याग की बात कही जाती है तो उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। परंतु दूसरा जो मंत्र आएगा कुर्वन्नेभ्यः कर्माणि, ये मंत्र हम लोगों को संसार में जो ईशावास्य मंत्र के अनुसार प्राप्त होने वाले लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक कर्म त्याग करने का उपदेश नहीं देता। इसलिए वो हमें कर्म मार्ग में प्रवृत्त कराता है। तो इस तरह से ये जो ईशावास्यम मंत्र है, ईशावास्यम मंत्र उत्कृष्ट अधिकारियों के हिसाब से ऋषि ने उल्लेख किया। यूं हम संसार में जानते हैं इस चीज को कि कोई भी जो कार्य समुदाय होता है उस संपूर्ण कार्य समुदाय कारण में केंद्रित होता है। जिस तरह से हम आभूषणों को देखते हैं, गहनों को देखते हैं, तो वे सब अपने कारणभूत गहनों सोने में केंद्रित होते हैं। जैसे मिट्टी से जितने भी बर्तन तैयार होते हैं, वो जितने भी बर्तन है वो बर्तन मिट्टी से भिन्न नहीं होते। तो यानी जब कार्य मौजूद होता है जगत में तब भी कारण को छोड़ करके नहीं रहता। यदि गहने हैं तो वहां सोना है ही, मिट्टी से बने हुए बर्तन है तो मिट्टी वहां है ही। उसी तरह से वेदांत में परमेश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताया, यानी निमित्त कारण उपादान कारण, वो भिन्न भिन्न जहां न हो उसको अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताते हैं। जैसे संसार में हम एक चीज उदाहरण के रूप में पाते हैं, मकड़ी। मकड़ी चेतन भी है और मकड़ी का जो शरीर है वह जड़ है। तो दोनों अलग अलग नहीं होते। जैसे हम मटका बनाते हैं तो मटका बनाने के लिए हमें मटका बनाने वाला भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीज होती है। पर जब मकड़ी जाला निकालता है अपने भीतर से तो मकड़ी जो चेतन है, जीव, और जो मकड़ी का शरीर, ये दो करके नहीं दिखाई पड़ते। तो उसको हम अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताते हैं। उसी तरह से परमेश्वर अपने जो स्वशे अभिन्न शक्ति है उस शक्ति से विशिष्ट होकर के संपूर्ण जगत को, कार्य समुदायों को बनाता है। ये वेदांत सिद्धांत है। तो जब हम देखते हैं कि कारण मिट्टी इत्यादि संपूर्ण कार्य समुदाय में व्याप्त रहती है, तो उसी तरह से ये जो परमेश्वर है जिसको ईशा शब्द से कहा, ईशा ऐश्वर्य धातु से ईशा शब्द बनता है, माने संपूर्ण जगत पर एक शासन करने वाला व्यापक परमेश्वर। तो वो जो ईश्वर परमेश्वर है वो परमेश्वर प्रत्येगात्म रूप से सब जगह पर मौजूद है। एवं परमात्मा सभी का आत्मा है। एक अद्वितीय परमेश्वर से अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं। यदि दूसरा है तो वेदांत सिद्धांत है कि सुक्ति में रजत के समान कल्पित है, पर जब तक व्यवहार है तब तक वो सत्य है। जब तक हम व्यवहार की भूमिका में हैं, जब तक हमें सुक्ति में ये रजत है, रज्जु में सर्प है, ये भान नहीं होता, तब तक हमारे भीतर में भय पैदा होता रहता है और उसमें से हम यथार्थ तत्व को जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो उसी तरह से जब तक ये संपूर्ण संसार परमेश्वर से अभिन्न है ये बोध नहीं होता, तब तक हमको जगत परमेश्वर से भिन्न करके दिखाई पड़ता है। पर साधक के भीतर में ये भाव, ये महत्वपूर्ण चीज लाने की आवश्यकता है कि संपूर्ण जगत चाहे कोई भी अलग अलग करके दिखाई पड़ रहा हो,
और परमेश्वर से भिन्न नहीं। उस कारण रूप जो ईश्वर है, ये ईश्वर के रूप में ही सब पदार्थ हम जानते हैं, क्योंकि कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं होता, ये जैसी पहले चर्चा हुई। और हमारा शरीर अलग अलग रूप से नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जैसे सर्वम खलविदम ब्रह्मा ऐसा कहा गया, तो उसी तरह से नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, शरीर चाहे किसी का भी हो, उसमें शरीर इत्यादि में चेतनता की प्रतीति होती है। तो उस परमेश्वर से हर एक भिन्न भिन्न शरीरों में स्थित चेतन अलग अलग करके मालूम पड़ता है, पर वास्तव में वो चेतन अलग नहीं होता, उस परमेश्वर से अभिन्न नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आकाश सब जगह एक है, पर यदि किसी जगह पर हम 10,000 मटके रख दें, तो वो मटकों के 10,000 होने की वजह से आकाश 10,000 की तरह प्रतीत होता है, पर आकाश 10,000 की संख्या वाला नहीं होता। तो उसी तरह से परमेश्वर भी, तभी आप अद्वैत को सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अद्वितीय है, माने दो का भाव वहां नहीं है, क्योंकि द्वितीयाद वै भयम भवति, जहां दो है वहां भय होता है। आप भले ही अकेले किसी कमरे में दरवाजे बंद करके रहे हो, तो भय नहीं होना चाहिए था, पर आपके भीतर में दो का भाव है, इसलिए जहां दो का भाव है वहां भय होता है। पर परमेश्वर की उपलब्धि जहां होती है वहां दो का भाव जरा भी नहीं रहता, क्योंकि वहां केवल और केवल परमेश्वर ही रहता है। अभयम वै जनक प्राप्तोषि, याज्ञवल्क्य महर्षि जनक के लिए कहते हैं कि हे जनक, तुम अभय को प्राप्त कर रहे हो। भय माने दो, अभय माने अद्वैत, अद्वितीयता। और इसीलिए संपूर्ण जहां जहां भी हमें पृथक पृथक चेतनता की प्रतीति होती है, वो एक परमेश्वर से अतिरिक्त नहीं है। बस इस भाव को हमें आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील होना। इसी को ईशावास्यम इस मंत्र के माध्यम से बताया गया, यानी कि मैं भी उस परमेश्वर से अभिन्न हूं, और ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है परमेश्वर से भिन्न नहीं। तो फिर मिथ्या किसको बोलते हैं वेदांत में? का जो भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसमें 5 चीजें मानी गई है: अस्ति, भाति, प्रियता, नाम और रूप। वेदांत में सिर्फ नाम और रूप को मिथ्या कहा। अस्ति, भाति, प्रियता परमेश्वर का स्वरूप ही माना गया, और इसीलिए जिसको मिथ्या कहते हैं वो केवल नाम रूप मात्र है, परंतु अस्ति, भाति, प्रियता जो है वो यथार्थ में परमेश्वर का स्वरूप होने से वो सत्य स्वरूप है। इसीलिए संपूर्ण जगत में परमेश्वर की ही व्याप्ति है। परमेश्वर से इतर कोई भी दूसरा, केवल जो कल्पना से हम मान करके बैठे हैं, यथार्थ में दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए ये सब कुछ वासुदेव है, और मैं भी वासुदेव से भिन्न नहीं हूं। इस प्रकार की भावना जब साधक मुमुक्षु जिज्ञासु मन में रखता है, तब इस सूत्र का, इस श्लोक का अर्थ हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रस्फुटित होने लगता है। जैसे जैसे परिपक्वता मन में आती है, तो इसी को हमारे शास्त्र में कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस पृथ्वी में जो भी हमें संसार के रूप में प्रतीत होता है, ये कहने का आशय केवल पृथ्वी नहीं। हमारे शास्त्रों में 14 लोकों की कल्पना की गई है, 3 भुवनों की कल्पना की गई है, यानी कि उपलक्षण है। पृथ्वी कहा करके संपूर्ण संसार को लिया गया। जो कुछ भी संसार है, वो संसार में केवल परमेश्वर की ही व्याप्ति है, परमेश्वर से अतिरिक्त दूसरा नहीं। अब देखो, हम सब जानते हैं स्वप्न में हमारे से अतिरिक्त और कौन है? स्वप्न दृष्टा स्वप्न काल में भी है, और जब जागृत में आता है तो स्वप्न दृष्टा वही रहता है। पर जो स्वप्न था स्वप्न काल का, अब नहीं रहा। स्वप्न जब स्वप्न में स्वप्न दृष्टा रहता है तो इतना प्रपंच उसको दिखाई पड़ता है। यदि उसके स्वप्न का दृष्टा कोई दूसरा बने
और स्वप्न में जाकर के उसको बताएं कि स्वप्न में जो आप भेद देख रहे हो वास्तव में ये कोई भी भेद नहीं है, आप केवल अद्वितीय बैठे हुए हो। तो व्यक्ति नहीं मानता, भेद मानता है। उस भेद को यदि अनुकूल है तो स्वीकार करता है, कितने बार प्रतिकूल भेद है तो मिटाने की कोशिश करता है। परंतु जैसे वो जग जाता है तो जगना वास्तव में जगने के बाद ही वो अद्वितीय महत्ता महसूस करता है, सोते समय उसको भेद मालूम पड़ता है। तो उसी तरह से जब तक हम उस स्वरूप स्थिति को प्राप्त नहीं करते, निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थिति को प्राप्त नहीं करते, तब तक ये भेद हमें दिखाई पड़ता रहेगा। परंतु साधक क्या करेगा? साधक की ये प्रयास रहता है कि मैं उस ईश्वर से अभिन्न होता हुआ इस संपूर्ण जगत में अपने अस्तित्व को देख सकूं। वैसे भी संपूर्ण जगत में अस्तित्व अंतर्निहित है। संसार में शायद ही हमें जो वस्तु दिखाई पड़ती है उन वस्तु के साथ हम हाय को जोड़ करके देखते हैं। ये है, वह है, फलाना है, ढिकाना है, पहाड़ है, नदी है, नाले है, पर्वत है। तो हमें ऐसा लगता है कि नदी, नाले, पर्वत इत्यादि के होने से है मालूम पड़ता होगा, परंतु वेदांत सिद्धांत है में ये सब दिखाई पड़ रहा है। जैसे जहां भ्रम होता है, जैसे कोई रस्सी पड़ी हो वहां सर्प का भ्रम होता है, सर्प न होने पर भी, पर वहां जो सर्प में हमें है दिखाई पड़ता है वह सर्प का है नहीं है, बल्कि वो रस्सी का है। यदि रस्सी में है न हो तो सर्प में है नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि सर्प तो है ही नहीं, तो है कहां से हो? तो जैसे सर्प रस्सी में दिखाई पड़ता है, इसी को वेदांत की भाषा में कल्पना बोलते हैं। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, उसी तरह से संपूर्ण प्रपंच उस परमेश्वर में कल्पित है। इसको जब साधक आत्मसात कर लेता है, जो सिद्ध पुरुष है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, वह तो हमेशा ही इसी रूप में देखेगा। इसलिए उनको दो नहीं दिखाई पड़ता, और दो दिखाई पड़ता है तो वो बाधित अनुवृत्ति बोलते हैं, एक पूर्व संस्कारों से दिखाई पड़ता है। वास्तव में वह संपूर्ण प्रपंच में अपनी व्याप्ति मात्र को समझ लेता है। तो इसी को हमारे शास्त्रों ने यहाँ पर ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इस रूप में कहा। और तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन का कोई विशेष अर्थ यहाँ पर नहीं करते हैं, पर त्यक्तेन भुंजिथा। अब संसार में हमने बहुत सी चीजों को अपने उपयोगी मान करके उसको स्वीकार करते हैं, उसका ग्रहण कर लेते हैं। पर हमारा शास्त्र क्या उपदेश देता है कि उनके ग्रहण करने का निषेध नहीं करता, उनको उनकी स्वीकृति के लिए निषेध नहीं करता, परंतु राग द्वेष विशिष्ट रह करके यदि पदार्थ का ग्रहण कर लेते हैं तो पदार्थ जरूर आपको बंधन में डालेगा। और यदि राग द्वेष से रहित होकर के उन पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं तो आप उन वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे मुक्ति के सोपान पर आपका आरोहण हो जाता है। त्याग का मतलब त्यागी है, यानी कि राग द्वेष से रहित होकर के जो भी चीज हमको उपलब्ध हो रही उसको स्वीकार करना और त्याग के द्वारा ही आत्मा का पालन करना। यानी तेन त्यक्तेन भुंजिथा, भुंजित का अर्थ पालयथा, पालन करो। क्योंकि त्याग ही आत्म प्राप्ति का मुख्य रूप से साधन बताया गया। दो चीज होती है हमारे मन में, या तो ग्रहण की भावना प्रबल रहती है पदार्थों की, और या तो हमारे अंदर में त्याग की भावना प्रबल रहती है। परंतु जब हमारा दृष्टिकोण
एक परमेश्वर को पाने में प्रबल होता है, तो वहां पर केवल परमेश्वर की ही गृहीति होती है, परमेश्वर को ही पाने की इच्छा होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र में एक बात कही गई है, जो उस आत्मा को जानने के लिए प्रयत्नशील है, वह पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, माने ऐषणा माने इच्छा, उस संपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करके, या हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो संपूर्ण इच्छाओं का मुख केवल परमेश्वर को पाने की रहती है, जिसको मुमुक्षा शब्द से कहा, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा। तो त्याग का अर्थ वास्तव में जगत का अभिनिवेश मात्र का त्याग नहीं, अपितु परमेश्वर को पाने की बड़ी ललक, परमेश्वर को पाने की जो व्यग्रता है, उसको भी हम त्याग का अर्थ प्रकारांतर से ले सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में, जैसे कि मैंने कहा अभी, उस आत्मा को जो जानना चाहते हैं, वो त्याग के द्वारा परमेश्वर को पाना चाहते हैं। त्यागे नैके अमृतत्व मानसो न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। न तो लोगों ने कर्मों के माध्यम से परमेश्वर को पाया, न धन के माध्यम से परमेश्वर को पाया, न दान के माध्यम से परमेश्वर को पाया। फिर कैसे पाया? का त्याग के माध्यम से परमेश्वर को पाया। तो फिर क्या कर्मों की, दान की, धन की, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है? का नहीं। ये जिस उपयोगिता, जिस काल के लिए आवश्यकता थी, उस काल को वो साधक पार कर चुका है। जैसे उदाहरण के लिए, जिस बच्चे ने 12वीं क्लास पास कर ली हो और ग्रेजुएशन कर चुका हो या पीजी कर रहा हो, तो अब उसके लिए नीचे की क्लास की अहमियत खत्म हो जाती है। उसको दोबारा नीचे की क्लास में बैठने की आवश्यकता नहीं रहती है। पर हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन कर रहा हो या पीजी कर रहा हो, उसने 10वीं 12वीं क्लास पढ़ना ही पढ़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे विद्यार्थी धीरे धीरे एक एक सोपान का आरोहण करते हुए एक एक क्लास को मापता हुआ वह आगे बढ़ता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो साधक का स्तर है, उस साधक के स्तर में वह भी इन्हीं सीढ़ियों को मापता हुआ आगे बढ़ता है। जो साधक इन सीढ़ियों को माप करके आगे बढ़ा, ऐसे साधकों के विषय में कहा जाता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। न कर्म से, न धन से, न जो है किसी पदार्थ से, परंतु जो जिसके अंदर में त्याग है, जिसको उपनिषदों ने कहा तेन त्यक्ते न भुंजिथा, सचमुच परमेश्वर की प्राप्ति का साधन हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे। यहाँ ईशावास्य उपनिषद में संकेत कर दिया, अन्य उपनिषदों में नेह नानास्ति किंचन मृत्यु समृत्यु मापनोति या इह नानेव पश्यति। अतो अन्यदार्थम, इस चेतन परमेश्वर से अतिरिक्त जो भी है, एक समय में आने पर क्षयिष्णु है, क्षय को प्राप्त कर लेता है। और हम संसार में भी देखते हैं, कोई भी चीज चिरस्थायी बन करके नहीं आई है। सर्वे पदार्थ क्षण परिणामेन रीते चिति शक्ति, एक चैतन्य शक्ति को छोड़ करके जितने भी पदार्थ है वो पदार्थ क्षयिष्णु है। संपूर्ण पदार्थ क्षयिष्णु है। एक चैतन्य शक्ति को छोड़ करके हम बचपन में भी हम ही थे, जवानी में भी हम आए, बुढ़ापे में भी हम रहेंगे, परंतु हमारे शरीर परिवर्तित होते चले गए। पर इस तरह से जो साधक उस अपरिवर्तनीय, हमेशा एक स्वरूप में रहने वाले चेतन तत्व को सर्वव्यापक समझने लगता है, तो समझ करके उस परमेश्वर की ओर जाता है, तो यही यथार्थ में आत्मा का पालन करना है। आगे श्रुति में आएगा, आत्महन करके आएगा।
तो आत्महंता का मतलब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, पर श्रुति फिर आत्महंता क्यों बोलती है? इसलिए बोलती है कि आत्मा का जैसा स्वरूप शास्त्रों में और अनुभविता लोगों ने अनुभव किया, उस स्वरूप की उपेक्षा करके हम उसके स्वरूप को अपने मानसिकता के हिसाब से कल्पना करके स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए विद्यमान जो आत्मा है, आत्मा का तिरस्कार करने वाला होने से उस व्यक्ति को आत्महंता कहा। और यदि हम परमेश्वर के स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को यदि केवल मनुष्य के रूप में, पशु के रूप से, देवता के रूप से स्वीकार करते हैं, तो कहीं न कहीं हम भी आत्महंता है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को हम नहीं जानते। इसलिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप तो वही है जो सर्वव्यापक है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के स्थितप्रज्ञ के लक्षण में आता है। स्थितप्रज्ञ का लक्षण करते करते जो भी विवरण वहां बताया गया, तो आचार्य शंकर उसके भाष्य में लिखते हैं कि स्थितप्रज्ञ के जो लक्षण है, यानी कि ज्ञानी के जो लक्षण है, ज्ञानी की जो पहचान है, वो उसका स्वभाव है। जैसे गौ के गले में एक लटकता है, गलकम्बल लटकता है, ये गौ के स्वभाव के अंतर्गत है। जैसे आग का स्वभाव गर्म होना है, जल का स्वभाव ठंडा रहना है, ये उसका स्वभाव है। उसी तरह से ज्ञानी का स्वभाव, उसकी बुद्धि शांत रहेगी, उसकी इंद्रियां शांत रहेगी, उसका शरीर संयमित रहेगा, उसके भीतर जितनी भी कामनाएं हैं वो कामनाएं खत्म हो जाती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोरथान आत्मन नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। परंतु यदि कोई अन्य प्रकार का साधक है, यदि कर्मी है, निष्काम कर्मी है, तो उस साधक के लिए तो उस स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। तभी एक उद्देश्य उसका रहेगा कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसी के हिसाब से अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने बुद्धि को वो बना करके आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, जो मुक्त पुरुष के लक्षण है, वो साधकों के लिए साधना है। इसलिए यहाँ एक सिद्ध पुरुष अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न समझ करके संपूर्ण जगत मेरे में कल्पित है और मेरी व्याप्ति है आकाश के समान, ऐसा महसूस करता है। तो यदि मुमुक्षु है, यदि परमेश्वर को जानने की इच्छा वाला विविधिषु है, तो उसको पाने के लिए वेदांत में जैसे बताया कि श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, आत्मवारे द्रष्टव्य, आत्मा को जानना चाहिए। तो साधन क्या है? बहुत अंतरंग भीतर का साधन, जो नजदीक का साधन है, उस आत्मा को ठीक ढंग से श्रवण करो, आत्मा को ठीक ढंग से मनन करो, और आत्मा का ठीक ढंग से श्रवण और मनन से निचोड़ जो अर्थ है, उस अर्थ में अपने बुद्धि को समाहित करो, एकाग्र करो। उस एकाग्रता की परिपक्व दशा में फिर आत्मा का असली स्वरूप, असली याथात्म्य आपके सामने में उद्घाटित हो जाएगा। तो इसीलिए श्रुति भगवती हमको बार बार कहती है कि उसको जानना है साधक को, और जो मुक्त पुरुष है उसने उसको जान लिया तो साधकों के लिए साधना बनेगी। पर ये साधना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होगी। शब्दार्थ का बोध हम कोई भी कर सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है, पर शब्द से बताए हुए अर्थ में टिके रहना, उसको जीवन में उतारना, आत्मसात करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि ईश्वर ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है, उससे दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए मैं भी ईश्वर से अभिन्न हूं और संपूर्ण वासुदेव है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने गीता में कहा ये संपूर्ण जगत संपूर्ण वासुदेव है और ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और हम क्या समझते हैं? हम तो अपने को शरीर ही समझते हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीर तक हमारी गति नहीं बन पा रही है। स्थूल शरीर को हम अहम मान करके बैठे हुए हैं, या
चेतन सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को अहम करके बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस शास्त्र का अर्थ तो हम बता सकते हैं, श्लोक का अर्थ तो बताएंगे, पर उसमें अपने जीवन को केंद्रित करना, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना, यानी इस शरीर में रहते रहते इतने व्यापक परमेश्वर की अनुभूति यहाँ आना इतने आसानी से नहीं आ सकता। यदि आपका अंतःकरण उस तत्व को धारण करने की क्षमता से संपन्न न हो तो फिर उस तत्व को हम उपलब्ध कर ही नहीं सकते। इसीलिए साधक को अपनी साधना के हिसाब से, यदि हम ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं है, यहाँ पर जैसे ज्ञान निष्ठा की चर्चा हुई, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तो फिर कर्मनिष्ठा की ओर हमें उतरने की जरूरत है। कर्मनिष्ठा होने पर तभी जाकर के ज्ञान निष्ठा का अधिकारी साधक बन सकता है। तो इसी बात को यहाँ पर संकेत से समझा दिया गया, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इसलिए संपूर्ण प्रपंच से अपने स्वरूप में केंद्रित होकर के उस आत्मा का पालन कर लेना चाहिए। और विशेष करके मनुष्य थोड़ा लालची रहता है, लोभी रहता है, और उसका लोभ विशेष करके धन में रहता है, सोना चांदी इत्यादि में रहता है, जमीन इत्यादि में रहता है। इसीलिए श्रुति भगवती कहती है, माँ गृध कश्यसि धनम, अरे किसका धन है, अर्थात किसी का भी नहीं है यहाँ धन, इसलिए किसकी अपेक्षा करोगे, किसकी लालसा रखोगे। माँ गृध, लालसा ही मत रखो, क्योंकि लालसा रखेंगे संसार की और पाना चाहेंगे परमेश्वर की। क्योंकि मन एक है, जिस मन से आप आत्म तत्व का चिंतन करेंगे, ईशावास्यम इदम सर्वम, मैं ईश्वर से अभिन्न हूं और उसी से संपूर्ण जगत व्याप्त है। और यदि हम कुछ ईश्वर से पृथक वस्तुओं को देख करके ग्रहण करने का अभिलाषा रखेंगे तो हमारा चिंतन अवरुद्ध हो जाएगा और चिंतन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए इस मंत्र के माध्यम से हमें जिस परम तत्व का उल्लेख किया गया है, उस परम तत्व के यदि हम अधिकारी हैं तो इसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। पर यदि अधिकारी नहीं है तो अपने भीतर में स्थित उसी आत्म तत्व को, हमारी श्रुति क्या कहती है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष अपने शरीर के भीतर में स्थित है, और ईशानो भूत भव्यस्य, और वही भूत का भी शासक था, भविष्य का भी शासक है और वर्तमान का भी शासक वही है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर में बैठ करके शासन करने वाला वही है, पर व्यक्ति नहीं जानता है कि परमेश्वर शासन कर रहा है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्युतो तिष्ठता। श्रुति कहते इसी अक्षर तत्व जो ईश्वर है, ईशावास्य में ईश्वर आया तो उसी के प्रशासन में ये संपूर्ण जगत चल रहा है। परंतु व्यक्ति अपने को भिन्न समझता है, मैं फलाना हूं, मैं शासन कर रहा हूं, मैं ठिकाना हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, और उसके भीतर का जो चेतन तत्व है तो वही परमेश्वर है, भिन्न भिन्न नहीं है। पर जिस दिन साधक इस चीज को समझता है, पर तब उसको हंसी आएगी, ओहो मैं तो कैसे सबको भिन्न भिन्न समझता था, जीव जीव को भिन्न समझता था और ईश्वर से अपने आप को भी भिन्न समझता था, पर वास्तव में वो समझना मेरी कोई कल्पना थी, गफलत था, मिथ्या था। मैं तो वास्तव में एक परमेश्वर से अतिरिक्त और कोई दूसरा है नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस प्रकार की प्रतीति साधक के जीवन में उच्च स्तर का जो साधक होगा उसको हो जाती है। तो यहाँ जैसे कि हमने पहले कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ज्ञान निष्ठा की चर्चा की गई, पर इसके आगे वाला जो कर्म कुर्वन्येव कर्मणि इत्यादि मंत्र है वो कर्म निष्ठा की चर्चा करता है। तो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो निष्ठाएं
उपनिषदों में भी और भगवान कृष्ण गीता में भी बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मैंने सृष्टि के आरंभ में 2 निष्ठाएं, 2 मार्ग बताए हैं, 2 साधन बताए विशेष करके। एक तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो मुमुक्षु है, विविदुषु है, जिन्होंने कर्म का जो स्तर है उसको पार कर लिया है, वो केवल सम दम तितिक्षा उपरति में लगने वाले लोग हैं, उनको ज्ञान योग से ज्ञानियों की निष्ठा बताई। और जो ऐसे साधक नहीं है, वैसे साधकों के लिए हमने कर्म योग से कर्म संबंधी निष्ठा बताई है। तो इसलिए दोनों का भेद है। हमें कभी भी खिचड़ी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि साधकों का एक स्तर है, जो कर्मी है वो कर्मी के लिए भेद दिखेगा, और भेद दिखेगा तो कर्म करेगा, और कर्म करना ही पड़ेगा उसको। अब ये पहले मंत्र में, ईशावास्य मंत्र में कहा सब कुछ त्याग, तेन त्यक्तेन भुंजी था, ऐसा कह दिया गया। तो सबके लिए यदि हम ऐसा मानते हैं तो हम चीजों को खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। अरे दाल को अलग रखो, चावल को अलग रखो, सब्जी को अलग रखो। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति है, कोई साइंस का छात्र हो सकता है, कोई अकाउंट का छात्र हो सकता है, कोई किसी दूसरे विषय का छात्र हो सकता है, पर आप सबको इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, ये अलग अलग है। उसी तरह से जो प्रवृत्ति मार्ग का साधक है वह कर्म करेगा, और उसके लिए संसार बिल्कुल सत्य की तरह दिखाई पड़ेगा। और यदि लोग ये मानते हो कि वेदांत तो अकर्मण्य होने का उपदेश देता है, क्योंकि अक्रिय परमात्मा तक पहुंचने के लिए निष्कर्म होना जरूरी है, कर्म हमारे भीतर से छूटना जरूरी है। क्योंकि श्रुति ने कहा कि उस आत्मा को जानने के लिए पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा सबको त्याग दो। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस, त्याग से ही सब प्राप्त किया जा सकता है, ग्रहण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो संसार को त्यागो, एक स्थिति है वो, एक अवस्था विशेष है वो। क्या व्यक्ति जब सोता है, चाहे स्वप्न देख रहा हो, चाहे सुषुप्ति गहरी नींद में जा रहा हो, जहाँ कुछ देखता नहीं, तो क्या उसने उतने काल तक त्याग नहीं किया? क्या मूर्छित व्यक्ति है, मूर्छा अवस्था में सब कुछ त्याग होता है कि नहीं होता है उससे? तो उसी तरह से एक स्थिति है, मूर्छा अवस्था एक स्थिति है, स्वप्नावस्था एक स्थिति है, सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था एक स्थिति है। उस स्थिति में ये चीज स्वाभाविक ही हो जाती है। यहाँ आप किसी को उलाहना नहीं दे सकते हो कि इतना खुशनुमा तुम्हारी दुनिया छोड़ करके तुम त्याग करके जा रहे हो, क्योंकि स्थिति में वो चीजें अपने आप त्यक्त हो जाती। बचपन के खिलौने त्यक्त हो गए, बुढ़ापे में आने के बाद जवानी की जोश की जो चीजें होती थी वो त्यक्त हो गई, और जब मरने लगेंगे तो बुढ़ापे की चीजें त्यक्त होती है, लाठियां त्यक्त हो जाती है। एक स्थिति जब आती है तो व्यक्ति में परिवर्तन आता है। उसी तरह से जब साधक विविदिषु की स्थिति में पहुंच जाता है, साधक मुमुक्षु दशा में पहुंच जाता है, तो उस साधक के लिए कहा जाता है तेन त्यक्तेन भुंजिथा। परंतु जो इस स्तर का साधक नहीं है, उस स्तर के साधक के लिए कर्म करने के लिए ही कहा जाता है कुर्वन्यवेह कर्माणि। ये दूसरी श्रुति उसके लिए आती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मते। व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो अर्जुन तुम कर्म कैसे छोड़ोगे? क्योंकि भगवान को पता है कि अर्जुन कर्माधिकारी है, ज्ञान का नहीं। इसीलिए भगवान बारंबार अर्जुन को लिए कहते कर्म करो। तुम पर मिथ्यात्व को उपदेश नहीं देते। कर्म करने वालों के लिए मिथ्यात्व को उपदेश नहीं होता। कर्म करो, ये भी सत्य वो भी सत्य है। तो इसलिए यदि कर्म नहीं करते हो, यदि कर्म न करो, कुर्वन् न कर्मणाम अनारंभात, कर्म का आरंभ किए बिना,
परमात्मा को पा नहीं सकते। और देखो वहां ईशावास्य में कर्म त्याग की बात कही गई है और कुर्वन्यवेह कर्माणि में कर्म ग्रहण करने की बात कही गई है। और गीता में दो निष्ठाओं के बीच में एक निष्ठा में कर्म ग्रहण करने के लिए कहा गया है, दूसरी निष्ठाओं में कर्म त्याग करने के लिए कहा। तो ये जो भेद है, भेद को जब तक साधक नहीं समझेगा हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। ज्ञान निष्ठा में त्याग होता है, कर्म निष्ठा में ग्रहण किए बिना नहीं होता, पर दृष्टिकोण त्याग का रहेगा। इसीलिए जो निष्काम कर्म होता है वो निष्काम कर्म में भी त्याग की भावना रहती है कि इस कर्म और इस कर्म का फल स्व से संबंधित हो। ये निष्काम कर्म में कतई हमारा शास्त्र नहीं बोलता। इसलिए निष्काम कर्म में कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करता हुआ जब कर्म करेगा साधक, तभी जाकर के ज्ञान निष्ठा में ये जो ईशावास्य मंत्र है उस मंत्र का सटीक अधिकारी, यथार्थ अधिकारी वो बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हाँ, न कर्मणाम अनारंभात्, यदि कर्म को नहीं करोगे आप तो परमात्मा को नहीं पा सकते। इसलिए आपको जी जान लगा करके कर्म करने की जरूरत है। आप तो कहते हो कि परमेश्वर अक्रिय है, जब सब कुछ छूट जाता है तब परमेश्वर पाया जाता है, तो हम कर्म को त्याग दें। न च संन्यासनादेव, केवल कर्म त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए साधकों के लिए परमेश्वर ने इन कर्मों का विधान किया। ब्रह्मसूत्र इत्यादि में आता है, सर्वापेक्षा ज्ञान शुद्धि श्रुति रसवत। इस संपूर्ण साधनों की आवश्यकता है। जब तक इन कर्मादि साधनों को साधक नहीं करेगा निष्काम भावना के साथ, तब तक उस व्यापक परमेश्वर को प्राप्त करने की क्षमता उसके भीतर में नहीं आ सकती है। इसीलिए ईशावास्यमिदं सर्वम इत्यादि जो मंत्र है, ज्ञान निष्ठा के जो अधिकारी है, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता रखने की जो साधक है, मुमुक्षु है, विविदुषु है, उनके लिए है। परंतु जो कर्मी है वो कर्मी को भी निरंतर निष्काम भावना से कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्ति की योग्यता से विशिष्ट होकर के ईशावास्य मंत्रोक्त अधिकारित्व संपादन करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं।